देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर 3 जनवरी को 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने पर गर्व जताया और कहा कि 4 और वैक्सीन प्रोसेस में हैं। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है बीजेपी जोन करवा रहा है कि और हम लोग जो जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीनों से ज्यादा किफायती है। इसके अलावा पहले चरण में कितने लोगों और किसे वैक्सीन दी जाएगी, पीएम मोदी ने इसकी विस्तृत तौर पर जानकारी दी और कहा कि भारत में अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यहाँ ये भी कहा कि पहले चरण के वैक्सीनेशन का खर्चा राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 50 साल की उम्र या उससे ज्यादा वालों को टीका लगाया जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। साथियों, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में, वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। इसी के साथ पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से जुड़े प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहने की अपील भी की और कहा कि जिनको टीका लगाया जा रहा है वो भी सावधानी बरतें।